कोरोना वायरस बीमारी प्रकृति द्वारा संतुलन प्राप्ति का उपाय। महामारियों का काफ़ी पुराना है। मानव समाज को प्रकृति द्वारा भी चुनौतियां प्रस्तुत की जाती रही है और अन्य मानव समुदायों द्वारा भी, ऐसा इतिहासकार टाइना भी कहते हैं। प्रकृति द्वारा मानव समाज के समक्ष अनेक रूपों में संकट उत्पन्न किए जाते रहे। बाढ़, भूकंप, अकाल, बीमारियां, महामारियां आदि के रूपों में। बहुत पहले ब्रिटिश अर्थशास्त्री रॉबर्ट माल्थस द्वारा कहा गया है कि मानव जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय ढंग से होती है और खाद्यान्न उत्पादन में अंकगणितीय तरीके से। माल्थस कहते हैं कि इस कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। इस अधिक मात्रा में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रकृति बाढ़, भूकंप, अकाल आदि उत्पन्न करती है, या फिर मानव अपने विवेक से जनसंख्या को नियंत्रित कर ले, ऐसा माल्थस कहते हैं। इस बार प्रकृति द्वारा कोरोना बीमारी के द्वारा मानव जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मानव जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण भारी मात्रा में प्रकृति को क्षति पहुंची है। जंगलों को काटकर उन्हें आवास, कृषि कार्य, यातायात, उद्योगों, बांधों को निर्मित किया गया है। बढ़ती जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खनिज संसाधनों का तीव्र गति से विदोहन किया गया। अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल करके उद्योगों के द्वारा विषैले रसायनों अपशिष्टों को जीवनदायिनी नदियों में प्रवाहित किया गया, जिससे न केवल पृथ्वी अपितु संपूर्ण सृष्टि को हानि होने लग गई है। ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सागर के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा रहा है। एक दृष्टि से देखें तो कोरोना जैसी वायरस जनित संक्रामक बीमारी के द्वारा प्रकृति अपना पुनः संतुलन एवं स्वास्थ्य को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है। विश्व के बहुत से देशों के द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने के कारण हवा साफ होने लग गई, नदियों का जल स्वच्छ होने लग गया, आसमान अधिक स्पष्ट दिखाई देने लग गया। इस आपदा के द्वारा हम मानव समाज को यह सबक शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि हम मानव जनसंख्या को स्वविवेक से नियंत्रित रखें। इसके लिए सरकारों को परिवार नियोजन के साधनों को जनता के लिए सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए। कम बच्चों अर्थात 1 या 2 बच्चों पर परिवार नियोजन अपनाने वालों को विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारी मात्रा में फलदार पौधारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पर्यावरण प्रेमी औद्योगिक एवं कृषि तकनीकों को विकसित एवं प्रसारित किया जाना चाहिए।